तक सो रहा है नालायक। हे भगवान, अभी तक सो रहा है। सूरज सर पे आ गया। निशांत, ए निशांत, तू क्या सोया रहेगा? उठ जा भाई, काम पे भी जाना है, मुझे भी काम पे जाना है। और एक देख तू अपने बड़े भाई को, वो सुबह उठते ही काम पे चला गया, ना चाय पीवे ना पानी पीवे, और तू दोपहर तक पड़ा है। शर्म कर ले बेटा, कुछ खड़ा हो ले। अरे माँ, क्या काम करूं मैं? अरे क्या काम करूं, क्या मतलब है? जो घर में रोज करे है, झाड़ू पोछा बर्तन भांडे खाना बनाना, अरे बाहर का तो ना करे, घर का तो कर ले। माँ, मेरे बस की ना घर का काम करना, तुम रोटी बना के चली जाना। हाँ, तेरे लिए जाऊंगी मैं परांठे बना के। चुपचाप खड़ा हो ले, मुंह हाथ धोकर रोटी सब्जी बना लिए, और आड़े में 50 रुपए पड़े, जाकर सब्जी ले आइए। आई बात समझ में? मैं दोपहर को आऊंगी, मैं आऊं तब तक खाना बनना चाहिए। आई बात समझ में? माँ, अगर मेरे बस की होएगा तो मैं खुद बना लूंगा, वरना मैं ना बनाऊं, आके खुद ही बना लेना। फिर क्या है तेरे बस में? तू घर का काम ना कर सके, बस एक ही चीज है, मटर गश्ती करनी, यार दोस्तों में घूमना, बाहर खाना। अरे घर पे भी कुछ कर लिया कर। एक वो तेरा भाई है और मैं इतनी मेहनत करते हैं, तो भी तेरे आंखों में शर्म ना है? बेशरम। अरे माँ, इसमें बेशरम की कौन सी बात है, कर लूंगा काम। अब ये बताओ पैसे कहाँ रखे? अरे भीतर रखे आड़े में 50 रुपये, और लेकर चला जा, सब्जी लेके आ जाइए। और हाँ, मैं आऊं जब तक रोटी सब्जी बननी चाहिए, ना तेरी दही तोड़ दूंगी। बड़ा आवारा हो रहा है तू। ठीक है माँ, जाओ। ठीक है माँ, खड़े हो ले, हाथ मुंह धो ले। हाथ पांव कौन टूट रहे तेरे? जखवाई जा तू 24 घंटा, काम धंधा तो है ना? बेशरम, खड़े हो ले। हाँ, मैं तो लेट जाऊं, माँ की तो आदत है बोलने की। सो जाऊं थोड़ी देर और बाद में बना लूंगा। माँ ना आई अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गई। लो, नाम लिया और हाजिर मेरी माँ। तेरे बिना कहाँ जाएगी तेरी माँ? मैं कह रहा रोटी ने लेकर आई। ना बेटा, ना ले आई, सब्जी ना थी। मैं शांत को बोल के आई हूँ, रोटी सब्जी वो बना लेगा, हम दोपहर में जाके खा लेंगे। अरे माँ, तूने भी इस पर भरोसा कर लिया? वो न लाने का सब्जी अब्जी। भरोसा करने लायक तो ना है बेटा, पर मैंने सोची तू अकेला परेशान होगा, तेरा थोड़ा हाथ बटवा दूं। चलो कोई बात नहीं, तुम आ गई तो तुम बैठो, पहले बैठ जाओ, भी काम मत ना करो तुम। ना मैं काम करूंगी, तू फटाफट कर ले, फिर जल्दी चलांगा, खाना खाऊंगा घर पर जाकर। है बेटा? हाँ माँ। वैसे मैं तुझे एक बात बोलूं? बोलो माँ। तू मेरा बहुत ही लायक बेटा है, और एक देख, वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, अभी तक सो के ना उठा है वो। और तू सुबह पहले उठ के काम करने आ जाता है, पूरी क्यारी लगा दी। अरे कोई बात ना माँ, सुधर जाएगा एक न एक दिन। कोई बात नहीं, बालक उम्र है उसकी, खेलने कूदने दो सभी। अरे वो बालक ना है, बहुत बड़ा हो रहा है। यदि मैं उसका ब्याह करूंगी ना, तो वो ब्याह के लिए भी ना मना करेगा, ब्याह करने को तैयार हो जाएगा वो। हाँ, ये तो सही है माँ। चलो कोई बात ना, पैसे तो दिया ही ना? हाँ बेटा, दिया ही उसने, मैं 50 रुपया पूरा। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं थोड़ी देर में, फिर खाते हैं। ठीक है बेटा, कर ले सकता। वह टोपे सो रहा है? और चवन्नी तू कैसा, कितना टाइम होगा? अबे 12 बज रहे हैं। 12 बज गए? हाँ। अरे यार, माँ का भी आने का टाइम हो रहा है, मैंने तो खाना भी ना बनाया अब तक। अबे तू खाना ही बनावे है? अरे क्या करूं यार, खाना तो बनाना ही पड़े। माँ भी खेत पे चली जा और भाई भी जा, खाना बनाएगा ही कौन? मैं ही बना लूँ खाना। अबे तो शर्म ना आती? लुगाइयों काम करे है तू? अरे क्या लुगाइयों के काम यार, खाना ही तो बनाना है। चल तू यहाँ बैठ, मैं अंदर से पैसे ले आऊँ, सब्जी लानी है। अगर सब्जी न लाया तो माँ गुस्सा करेगी। जल या फिर जल्दी चल ले। रुक जा। वैसे तेरी भी जिंदगी खराब ही है यार। खाऊंगा मैं सब्जी, इसके पैसे से कुछ खाएंगे बाहर, इसे भी खिलाऊंगा, खा लेंगे। आचरसी ओह,
माँ, हाँ बेटा। गेट कैसा लग रहा? लग गया खाना बना बनो के छोड़ के चला गया घूमने कहीं। माँ, जा खाना लिया, भूख लग रही बहुत तेज। हाँ बेटा, चल ठीक है, मैं लेके आऊँ। ठीक। हैं बेटा, कुछ ना करके गया और वो 50 रुपये भी ले गया, वो ही खा के आवेगा। वो बड़ा नालायक छोरा भाई। बताओ, तुम समझाती ना हो कैसे? हैं? ना कुछ काम करता, पूरे दिन घूमता रहे बैठाली। क्या घर में वो खाना भी नहीं बना सकता? समझाती क्यों ना हो तुम? अरे बेटा, मैं समझा के गई थी उसे कि हम आवा जब तक तू रोटी सब्जी बना लिए। अब वो किसके साथ कहाँ निकल गया मन ने के बेरो। तू बैठ, मैं तेरे लिए रोटियां सेक दूँ। बताओ, पूरे दिन खेत में काम करो, हम सोच रहे रोटी मिल जाएगी, अब रोटी तुम बनाओगी। बेटा आ जान दे, उसकी मैं दही तोड़ूंगी। उसने तो हद कर दी। यो आ गया। हाँ रे, तने रोटी की कह की गई थी, क्यों ना बनाई थे? अरे माँ, मैं सब्जी लेने गया था। कहाँ है सब्जी? सब्जी वो पैसे ही खो गए, पता ना कहाँ गिर गई। पैसे खो गए? ऐसे कैसे खोए ना बेटा, तू कुछ गिट के आ गया होगा। और तेरे साथ कौन था? अरे माँ, मेरे साथ ना है कोई भी, पैसे सही में खो गए। अरे माँ, यूं ना बताने का, मैं बता रहा हूँ, इसके साथ वो गंजाड़ी होगा। अरे तुझे शर्म ना आवे के? थोड़ी बहुत शर्म कर ले बेटा मुंह पे। हम पूरे दिन तो काम करके आवा, और आवा तो 2 रोटी भी ना मिले खाने को। बताई भी वो गर्म हो रहा है, मैं के कहूँ इसने। और तू मार खाने का लग करते रहा सारा दिन। सुधर जा बेटा, ये भी बखत है। माँ छोड़, अब बहुत मार लिया, अब सुधर जाएगा अपना आप ही। ना बेटा, यो ना सुधरे। जाओ तुम रोटी बना लो। चल मेरे साथ। खड़ा के है हाथ बटा। अमित बेटा, मैं क्या कह रही थी, मैंने एक छोरी देखी है, मैं सोच रही हूँ तेरा ब्याह कर दो उसके घर। अरे माँ, तू क्या कह रही है? कौन करेगा मेरे से शादी? कौन देगा अपनी बेटी? हमारे घर है ना मकान है, ईंट जोड़ जोड़ कर तो हमने घर बनाया आयु। तेरा ब्याह कोई भैंस बकरी के गाल तो करूँ ना, होगी तो छोरी है। अरे माँ, बताऊँ इसलिए कह रहा हूँ, देख घर मकानों में तो अच्छा लगा है, वो सिर्फ पे रोटी रोटियों पे रहेगी। बेटा तू ये बात तो छोड़ दे, तू हाँ तो कर, ब्याह मैं अपना आप करा दूंगी तेरा। माँ, मुझे पता मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। सब ना घर बार देखते हैं, पैसा देखते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो वैसा कर लो। तू बेटा चिंता ना करे, ये भी तो तेरी माँ जिंदा है, मैंने लड़की वालों से बात कर ली है। माँ, तुमने कब बात कर ली और यहाँ बुलाओगी इन्हें? बेटा 2 दिन पहले ही बात हुई है मेरी, यहाँ नहीं बुलाऊंगी मैं, जो तेरी निशा आंटी है ना उसके घर पे बुलाऊंगी। पर माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम निशा आंटी घर पे क्यों बुला रही हो? यहाँ बुलाओ, यहाँ क्या दिक्कत है? बेटा यार दिक्कत ही दिक्कत है, मैं कहाँ बिठाऊंगी, क्या करूँगी? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको चाय पानी कर दूँ या बिठा दूँ। अरे तू चिंता ना करे, मैं अपना आप ठीक कर दूँगी। इसका मतलब मैं तुम झूठ बोल के शादी कराओगी मेरी? बेटा आजकल झूठ में सब रिश्ते बनते हैं, तू क्यों टेंशन ले हुआ है? जो मैं कर रही हूँ वो करने दे। अरे माँ, क्या बात है, मुझे बता दो, किसकी शादी करवा रही हो? तुझे बेटा कहाँ टाइम है इन बातों के लिए, तू तो घूम आ जा फिर आ बाहर। भाई की शादी करवा रही हो क्या? हाँ, जिक्र तो इससे का चल रहा है, इसके लिए एक लड़की देखी है, वो तेरी आंटी है ना निशा, उसके घर पे ही बुलाया है मैंने इसको देखने के लिए। आएंगे वो लोग कल। अच्छा, तो इसका मतलब तुम झूठ बोलोगी? हाँ बेटा, अब बोलना पड़ेगा, और आजकल झूठ और सच क्या है? माँ, पर झूठ बोलना ना अच्छी बात नहीं है। ये मैं समझती हूँ बेटा, झूठ बोलना गलत बात है, मैं जानूँ, लेकिन तेरी भलाई के लिए झूठ बोल रही हूँ। ये कोई अच्छी बात है यार, बता तू। अरे अमित भाई, शादी करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा है। तुम्हारी शादी तो हो रही है, तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो, फिर माँ मेरी भी तो शादी करवाएगी और घर में भाभी आ जाएंगी, मुझे काम से तो छुटकारा मिलेगा कम से कम। हाँ बेटा, मेरा भी हाथ बटाओगी काम में। अरे बेटा उसकी एक छोटी बहन भी है, यदि इसकी बात बन गई तो मैं तेरे लिए भी बात कर लूँगी। अच्छा माँ, उनकी लड़कियाँ भी आएंगी साथ में? हाँ बेटा, मैं बोल दूंगी भाई साहब को, दोनों छोरियों को लेते हुए आऊँगे।
तो अम्मा एक काम करो, मेरे लिए एक कमीज ही मंगा दो। कमीज? ना बेटा, इतने पैसे कहाँ हैं? जो वो लेके आई थी ना मैं दिवाली पे, वो पहन लेना। देख बेटा, वो आएंगे, हमारा खर्चा तो लगेगा, चाय नाश्ता भी तो करवाना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, जैसे कपड़ों में काम चला। ठीक है माँ, जैसे तुम्हें करना है ऐसे कर लो। ठीक है बेटा। स्वाति, स्वाति बेटा, अरे चलो ना, देर हो रही है। आए पापा। पापा, क्या हम भी चले क्या? हाँ चलो बेटा, आजकल तो ये आम चल रहा है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो पापा, चलो चलते हैं। आजकल तो लड़कियां भी पसंद करती है। हाँ पापा, मैं तो आपसे कहने ही वाली थी, अगर वो लोग हमारे घर पे नहीं आए तो हम तो देख सकते हैं ना उन्हें जाके। चले पापा? हाँ चलो भी। चलो। मोनिका, हाँ जी मम्मी जी। 2-4 कप चाय बना ली। मम्मी जी कौन आ रहा है, किसके लिए बनानी है चाय? वो है ना संतोष, मेरे गैल की यही, उसके लड़कों को देखने वाले आ रहे हैं। तो मम्मी जी वो अपने घर क्यों नहीं दिखा रहे, हमारे यहाँ क्यों दिखा रहे हैं? अरे बेटा, उनका घर थोड़ा ऐसे यही गरीब सा, इस वजह से कह रही है ये तेरा घर ठीक है, चल अपने घर में दिखा देंगे। अब मेरे पे फिर मने ना हुई, मगर चल कोई बात ना, वहाँ दिखा दे। चलो कोई नहीं मम्मी जी, मैं बना दूंगी, बोल देना वो आ जाएंगी हमारे यहाँ पर। ठीक है, और आज तो एकदम ले आइए, फिर बना के रख लिए। ठीक है मम्मी जी। पता ना कहाँ रहेगी, अब लो तो आई ना, यूँ कह रही थी अब जल्दी आ लूँगी मैं। अच्छा आ गई आप बहन जी, बैठो। राम राम बहन, ठीक है तू? आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहे। जा बेटे बना ले। वो ना आए? वो आ रहे हैं, बस बात हो रही है। माँ अब भी सोच लो, हम ठीक कर रहे हैं ना। अरे चुप रहे तू। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो औरों ने भी बहुत ने दिखाए लड़के, इस बात से बेफिक्र रहे। वो लड़की अभी आ रही है क्या? हाँ निशा, वो लड़की भी आ रही है, मैंने बुलाया है। आजकल तो चले जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ चलो कोई बात ना, लड़कियाँ हो लड़के हो सब आवे, अब तो देखा। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। बैठो बेटा। नमस्ते बेटा। और भाई साहब आने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई साहब देख लो आप, ये है मेरा बड़ा लड़का। अच्छा ये है बड़ा लड़का, हमारी बेटी भी है बड़ी। बहन जी, हमें लड़की पसंद तो है ना? हाँ भाई साहब, बहुत पसंद है। तो बहन जी एक बात कहना चाह रहा था मैं तो। जी। आपका जो छोटा बेटा है ना और हमारी छोटी बेटी है, इनकी भी शादी साथ साथ कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, मैं भी यही चाहूँ कि मेरे दोनों बेटों की शादी हो जाए। भाई साहब ये मेरी बहन है और ये मेरा घर बार है छोटा सा, आप देख लो। कोई बात ना बहन जी, घर तो मैंने देख ही रखा है, आप चिंता मत करो। चलो फिर भाई साहब करो तैयारी ब्याह की। ठीक है बहन जी, करता हूँ मैं, जब सूझ जाएगा ना मैं आपको बता दूंगा। चलो फिर भीतर नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो जी। चलो आ जाओ। छोरी पसंद है तुझे? आ जा तो फिर। माँ स्वाति पूरी रात सोई ना है। क्यों? वो ये कह रही थी ये है तुम्हारा घर, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, मैं तो अपने सुबह पिताजी को बुलाऊंगी, उन्हें बताऊंगी सारी बात। अरे तेरे वाली भी बोल रही थी के? हाँ माँ, वो भी बोल रही थी। देख बेटा, जैसा भी है यो है। माँ मैं तुमसे जब ही कहता झूठ मत बोलो। बस आप लोगों का बहुत हो गया, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुक सकती हूँ। तुम लोगों ने हम लोगों से झूठ क्यों बोला? हमने रात तो गुजार ली, अब दिन नहीं गुजार सकते, हम जा रहे हैं दोनों। ना बेटी ऐसे ना बोला करते। बेटी हमसे गलती तो हो गई है, मैंने ही झूठ बोला है तेरे पापा से, लेकिन हमारा तो यो है झूपड़ी। बेटी अब तो तुम दोनों को यहीं रहना पड़ेगा। अच्छा तो मुझे इस घर में रहना पड़ेगा? तुम ये बताओ, जो तुमने हमें घर दिखाया था, तुम झूठ बोल के शादी करती हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई हम दोनों की जिंदगी खराब करके? हाँ माँ जी बताओ ना, कहाँ है वो घर जहाँ आपने हमें बुलाया था? माँ मैंने तुमसे कहा था ना झूठ मत बोलो, पर तुम मेरी एक नहीं मानी। अब देखो ये उल्टा सीधा बोल रही हैं। अच्छा लग रहा है आपको? तो हम कोई जानबूझ के उल्टा सीधा नहीं बोल रहे, सही बोल रहे। अगर आपके साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते? देखो जी, गलती इसमें हमारी है, तुम्हारी नहीं है। जो आपको करना है तुम कर लो,
अगर आप अपने घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर आपसे एक बात कहूँ, जो मेरी माँ से गलती हो गई ना, उसके लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखो मैं अपनी माँ को तो कुछ कह नहीं सकता, जो गलती तो हो गई अब। ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया गया है। अब तो हम एक पल भी नहीं रहेंगे। चल सोनी। बेटी, मैंने ये सोचा मेरे दोनों बेटों का घर बस जाओगा, और कोई लालच ना था मेरा। माँ जी, घर बसाने के लिए सच भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोले। झूठे से कभी घर नहीं बसते। हाँ बेटा, मैं मानती हूँ मेरे से गलती हुई है, इसमें मेरे बेटों का कोई कसूर ना है। कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं सुनने। दीदी आप टेंशन मत लो, मैंने पापा को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। तूने ठीक किया पापा को फोन करके। पापा को भी तो पता चलना चाहिए हमें कौन से हवा महल में लेके आए। उन्हें भी सच्चाई पता चलना चाहिए, इन्हें झूठ बोल के क्या करा हमारे साथ। बेटी, तुम दोनों ने यो अच्छा काम करा जो तुम्हारे पिताजी को बुला लिया। वो भी देख लेंगे हमारी गरीब झोपड़ी। हाँ हाँ सही कह रही हूँ, वो भी देख लेंगे। वो तो एक पल नहीं रुकने देंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है उन्होंने हमें धूल मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं रखा, हमें बड़े प्यार से पाला है। तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं उनकी बेटी यहाँ रहे। तुम्हें तो पता है ना हमारा कितना बड़ा घर है, आपने तो देखा है। हमारे पापा तो ऐसे हैं कि हमें जमीन पे भी पैर नहीं रखने देते, और तुम हमें यहाँ गोबरों में रखोगी। दीदी पापा आ गए। आने दे पापा को, अब पता चलेगा इन लोगों को झूठ कैसे बोला जाता है। राम राम जी। राम राम समझा जी। ठीक हो भाई साहब? हाँ जी ठीक है जी, आप सुनाओ। आ जाओ, बैठो आप। ना ना, मैं खड़ा हूँ, ठीक हूँ। हाँ बेटा, क्यों फोन किया था? क्यों बुलाया तुम दोनों ने? पापा पूछ रहे हो क्यों बुलाया हम दोनों ने? ये सब नहीं देख रहे हो आप? इन लोगों ने देखो कितना बड़ा धोखा किया है आपके साथ। हम दोनों की ऐसे घर में शादी कर दी आपने। पापा अब हम यहाँ पे एक पल नहीं रहेंगे, हमें अपने साथ लेके चलो। बेटा मुझे पता था, हाँ ये गरीब घर है, लेकिन ये दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं और हमारी समझन तो बहुत अच्छी है। मैंने घर नहीं देखा, मैंने इन दोनों बच्चों को देखा। दोनों बच्चे कितने अच्छे हैं। और अमित तो ऐसा लड़का है, इसके जैसा पूरे गांव में नहीं मिलेगा। भाई साहब, हमसे गलती तो हुई है, हमें माफ कर दो। हमने बताया नहीं इस घर के बारे में कि हमारे पास रहने को भी घर नहीं है, बस एक छत है। नहीं समझन जी, मुझे सब पता था तुम्हारे घर के बारे में। पापा आपने एक बार भी नहीं बताया हम दोनों को, एक बार बताते तो सही। बेटा अगर यहाँ नहीं रहना तुम्हें, वो जो घर है हमारा वहीं रह लो, वो सब भी तो तुम्हारे ही है। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों लड़के तो ठीक है ना? हाँ पापा जी, निशान जी बहुत अच्छे हैं। मैंने पूरी रात इन्हें इतना बुरा भला बोला, पर इन्होंने उल्टा जवाब नहीं दिया। हाँ पापा आप सही कह रहे हो, लड़के अच्छे हैं, हमसे कुछ भी नहीं कहा इन लोगों ने। बस और क्या चाहिए फिर तुम्हें? ठीक है पापा, आप जैसा कहोगे हम दोनों वैसे ही करेंगे। आज तक आपकी तो बात सुनी है। चलो हम लोग अपने घर में रहेंगे, है ना माँ जी? चलिए हमारे साथ। ना बेटी, मैं अपनी झोपड़ी को छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। माँ जी आप परेशान क्यों होती हो? ये घर को भी हम जल्दी से बना देंगे और आपके पति की निशानी भी रह जाएगी। ठीक है बेटा। एक बात तो है बेटा, घर कैसा भी हो पर समदन बड़ी जोर की है।